भाई मेरा आज का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी। झारखंड की धरती पर वीर वीरांगनाओं के साथ साथ खेल क्षेत्र में के भी अनेक धुरंधर व्यक्तियों से संपन्न है। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, झानू हांसदा, पूर्णिमा महतो, मुक्केबाजी में अरुण मिश्रा, क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी, वरुण आरोन, रणधीर सिंह, सौरभ तिवारी, फुटबॉल में संजय बालमुचुराल, मोहन हांसदा, हॉकी में जयपाल सिंह मुंडा, वीरेंद्र लाकड़ा और पर्वतारोही में प्रेमलता अग्रवाल इत्यादि खिलाड़ी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। झारखंड की धरती अपने क्षेत्र की विशिष्ट विभूतियों से भरी पड़ी है। आइए इनमें से कुछ खेल हस्तियों के बारे में विस्तार से मालूमात हासिल करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची शहर में हुआ। वैसे वे उत्तराखंड के कुमाऊं के सुंदूर लावनी गांव के मूल निवासी हैं। उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर मीलों पैदल चलकर ही यहां पहुंचा जा सकता है। सालों पहले उनके पिता पान सिंह नौकरी के लिए यहां से रांची चले गए थे। धोनी बड़े सौभाग्यशाली हैं। 3 राज्य के लोग उन्हें अपने यहाँ का कह सकते हैं। वैसे आज वे विश्व एक चर्चित व्यक्ति हैं। दुनिया भर के सच्चे क्रिकेट प्रेमी स्वयं को उनसे जुड़ा पाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक भरोसेमंद खिलाड़ी और सुयोग्य कप्तान हैं। उनके नेतृत्व में भारत 2011 का क्रिकेट विश्व विजेता बना। धोनी को उनके उत्कृष्ट खेल के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2008 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान मिला। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2009 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री शामिल है। धोनी का क्रिकेट करियर 1998-1999 में आरंभ हुआ, जब उन्हें बिहार अंडर-19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। जो 2003-2004 के सीजन में उन्होंने भारतीय ए टीम में जगह मिली। दिसंबर 2005 में भारतीय टेस्ट विकेट कीपर के रूप में दिनेश कार्तिक की जगह ली। भारत ने फरवरी 2006 में पाकिस्तान का दौरा किया और यहां धोनी ने फैसलाबाद में दूसरे टेस्ट में अपना पहला शतक बनाया। 2007 में धोनी टीम के कप्तान बने। धोनी की एक बहन है जयंती और एक भाई नरेंद्र। महेंद्र सिंह धोनी अपने बचपन की दोस्त साक्षी सिंह रावत से 5 जुलाई 2010 को शादी की। पूर्णिमा महतो। तीरंदाजी। झारखंड के शहर जमशेदपुर में जन्मी तीरंदाज पूर्णिमा महतो ने वर्ष 1994 में पुणे में हुए नेशनल गेम्स में आर्चरी में 6 गोल्ड मेडल जीतकर तहलका मचा दिया था। सन 1913 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके साथ ही पूर्णिमा महतो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली झारखंड की पहली महिला बन गई। फिलहाल वे टाटा आर्ची एकेडमी की कोच है। पूर्णिमा महतो बचपन से ही आर्ची में करियर बनाना चाहती थी। उपलब्धियां। सन 2012 बैंकॉक में हुए एशियन ग्रांड प्रिक्स आर्चरी में सिल्वर, अल्टाया में वर्ष 2012 के वर्ल्ड कप स्टेज 2 दीपिका ने गोल्ड जीता और लंदन में हुए ओलंपिक गेम्स में भी टीम में शामिल हुई। सन 2005 में हुए 43वें सीनियर वर्ल्ड आउटडोर आर्ची चैंपियनशिप में टीम के साथ गई और टीम ने सिल्वर मेडल जीता। पूर्णिमा महतो का चयन सन 1992 में इंडियन आर्ची टीम में हुआ। सन 1994 में उन्होंने पुणे नेशनल गेम्स में 6 गोल्ड मेडल जीते। इसी वर्ष उन्होंने एशियन गेम्स में भी हिस्सा लिया। सन 1997 में वे नेशनल चैंपियन बनी। 1997 में उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, 2 गोल्ड जीते। इसके अलावा 1998 के कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले सन 1993 में बैंकॉक में हुए इंटरनेशनल आर्ची चैंपियनशिप में टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने वर्ष 1994 में टाटा स्टील ज्वाइन किया और तब वे टाटा आर्ची एकेडमी की कोच है।
द्रोणाचार्य अवार्ड पाकर उन्होंने कहा, ऐसा लगा जैसे सारे सपने साकार हो गए। हालांकि अभी मीलों का सफ़र बाकी है। इस अवार्ड से सब स्पोर्ट्स में और बेहतर करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। प्रेमलता अग्रवाल, पर्वतारोही। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में एवरेस्ट की बुलंदियों को छूने का कीर्तिमान झारखंड निवासी 45 वर्षीय प्रेमलता अग्रवाल के नाम है। वे 2 बेटियों की मां हैं। उनमें से एक विवाहित है। प्रेमलता पहली झारखंड वासी भी हैं जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। प्रेमलता ने विश्व की इस सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने की तैयारी 6 मई 2011 को शुरू की और उस दिन वे 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप से आगे बढ़कर 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप 2 पर पहुंची। वहां से 23,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप 3 पर पहुंची। इस दौरान मार्ग में उन्हें कृत्रिम ऑक्सीजन की मदद लेनी पड़ी। 19 मई को सुबह 4:30 बजे प्रेमलता 26,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित साउथ कोल बेस कैंप 4 पर पहुंची और यहां से एवरेस्ट शिखर की अंतिम चढ़ाई पर जाने से पहले उन्होंने कुछ समय विश्राम किया। 19 मई को रात 11 बजे वे एवरेस्ट फतह के लिए आगे बढ़ी और 20 मई प्रातः 9:35 पर उन्हें एवरेस्ट फतह कर लिया। एवरेस्ट पर जाने से पहले प्रेमलता पर्वतारोही अभ्यास के लिए हिमालय पर 20,300 फीट ऊंचे आइलैंड शिखर पर भी आई थी। इसके अलावा एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान पेश आने वाली कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थितियों से अभ्यस्त होने के लिए करीब 1 महीने तक वे बेस कैंपों तक चढ़ते उतरने का अभ्यास करती रही। इस अभियान की तैयारी में पूर्व एवरेस्ट विजेता सुश्री बछेंद्री पाल उनकी मार्गदर्शक तथा प्रेरणा के स्रोत रही हैं। दुनिया की 7 ऊंची चोटियों पर फतह। पर्वतारोहण अभियान में सबसे अधिक मौसम प्रभावित करता है। गहरी खाइयों को देखकर रूह कांप जाती है तो खिसकती चट्टानों के पास जाने पर लगता है कि बार बार मौत के मुंह में जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला बना रहता है। चढ़ाई के दौरान कई बार ऐसे दौर से भी गुजरना पड़ता है जिन्हें देखकर लगता था कि शायद अब जिंदगी नहीं बचेगी। प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करके कीर्तिमान बनाने में सफलता हासिल की और यह इतिहास बनाने वाली भारत की सबसे पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त किया। प्रेमलता अग्रवाल ने 23 मई 2013 को उत्तर अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले को फतह करके खास उपलब्धि हासिल की। वे इस पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। इससे पूर्व 20 मई 2011 को दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली प्रेमलता अग्रवाल अफ्रीका में तंजानिया में किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में एकोनाकागुआ, यूरोप में माउंट एवरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ओशियाना में कास्ट में पिरामिड और अंटार्कटिका में विंसन मैसिफ पर चढ़ चुकी है। दीपिका कुमारी, तीरंदाजी। दीपिका कुमारी आज देश विदेश में एक जाना माना नाम है। बिल्कुल निचले पायदान से तीरंदाजी की शुरुआत करने वाली दीपिका आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष खिलाड़ियों में से एक है। दीपिका का जन्म 13 जून 1994 को झारखंड की राजधानी रांची के रातू गांव में हुआ। आर्थिक तंगी से जूझ रहे दीपिका के परिवार के लिए उनको तीरंदाजी बनाने का सपना पूरा करना काफ़ी कठिन था, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से दीपिका ने अपने साथ अपने परिजनों का भी सपना पूरा किया। कभी उनके पास पैसे की इतनी तंगी थी कि वे बांस के धनुष और तीर के माध्यम से तीरंदाजी का अभ्यास करती थी, पर आज वे करोड़ों की मालकिन हैं। तीरंदाज दीपिका कुमारी को ये चैंपियन बनने की राह आसान नहीं थी। आगे बढ़ने की शुरुआत दीपिका ने अपने ऑटो रिक्शा चालक पिता से 10 रुपये लेकर की थी। दीपिका को तीरंदाजी में पहला मौका 2005 में मिला, जब उन्होंने पहली बार झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा द्वारा खरसावां में स्थापित अर्जुन
अकादमी में प्रवेश लिया। तीरंदाजी में उनके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 2006 में हुई, जब उन्होंने टाटा तीरंदाज अकादमी ज्वाइन किया। उन्होंने यहाँ तीरंदाजी के दांव पेच सीखे। इस युवा तीरंदाज ने 2006 में मेरिदा, मेक्सिको में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में कंपाउंड एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। ऐसा करने वाली वे दूसरी भारतीय थी। यहाँ से शुरू हुए सफ़र में उन्होंने विश्व की नंबर 1 तीरंदाजी का तमगा हासिल किया। सबसे पहले सन 2009 में महज 15 वर्ष की दीपिका ने अमेरिका में हुई 11वीं यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जीतकर अपनी उपस्थिति जाहिर की। फिर सन 2010 में एशियन गेम्स में कांस्य हासिल किया। इसके बाद इसी वर्ष कॉमनवेल्थ खेलों में महिला एकल और टीम के साथ 2 स्वर्ण हासिल किए। राष्ट्रमंडल खेल सन 2010 में उन्होंने न सिर्फ व्यक्तिगत स्पर्धा के स्वर्ण जीते बल्कि महिला रिकर्व टीम को भी स्वर्ण दिलाया। भारतीय तीरंदाजी के इतिहास में सन 2010 की जब चर्चा होगी, इसे देश की रिकॉर्ड तीरंदाज दीपिका के स्वर्णिम प्रदर्शनों के लिए याद किया जाएगा। फिर इस्तांबुल में सन 2011 में और टोक्यो में सन 2012 में एकल खेलों में रजत पदक और शंघाई में सन 2013 में भी रजत पदक भारत की झोली में डाला। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी। जयपाल सिंह मुंडा एक जाने माने हॉकी खिलाड़ी, झारखंड के आंदोलन के एक प्रमुख नेता, प्रखर वक्ता और ताकतवर राजनीतिक थे। उनकी कप्तानी में सन 1928 के ओलंपिक भारत में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जयपाल ने झारखंड पार्टी की स्थापना की, जिसके बाद भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को रांची के उपखंड खुटी के रोमेंटो तपकारा गांव में हुआ। तपकारा गांव में अधिकांश मुंडा लोग रहते हैं जो ईसाई हैं, इसलिए जयपाल की प्रारंभिक शिक्षा गांव के चर्च में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वे रांची के सेंट पॉल्स स्कूल गए। जयपाल सिंह प्रतिभाशाली छात्र थे। बहुत कम उम्र में उनमें अद्भुत नेतृत्व क्षमता पनप चुकी थी। मिनीज रीज ने इस क्षमता और प्रतिभा को पहचानकर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ मुंडा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की हॉकी टीम के सदस्य बन गए। वहाँ वे एक मशहूर खिलाड़ी के तौर पर उभरे और ऑक्सफोर्ड ब्लू हासिल किया। जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में सन 1928 में एम्स्टर्डम में खेले गए ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसी वर्ष वे आईसीएस की परीक्षा में भी सफल हुए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने आदिवासियों को ही नहीं, सभी भारतीयों को गौरवान्वित किया। भारत लौटने के बाद ईसाई मिशन उन्हें धर्म प्रचार के कार्य में लगाना चाहता था, जिससे जयपाल ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उन्हें झारखंड पार्टी की स्थापना की, जिसने केंद्रीय पूर्वी भारत में एक अलग आदिवासी राज्य की मांग की। जब आज़ाद भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तो जयपाल सिंह मुंडा को भी उसका सदस्य बनाया गया। लेकिन अगस्त 1947 में जब अल्पसंख्यकों वंचितों के अधिकारों पर पहली रपट प्रकाशित हुई तो उनमें सिर्फ दलितों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। भाषाई आंदोलनकारी भी सक्रिय थे, लेकिन आदिवासी हितों पर बोलने वाला कोई नहीं था। सरकारी नौकरियों और विधायकों में तो दलितों के लिए 15% आरक्षण की बात मान ली गई, लेकिन आदिवासियों को सब भूल गए। ऐसे में जयपाल सिंह मुंडा ने ये कमान संभाली और संविधान सभा में एक औजपूर्ण भाषण दिया। एक जंगली और आदिवासी के तौर पर मैं कानूनी बारीकियों को नहीं जानता, लेकिन मेरा आत्ममर्म कहता है कि आज़ादी की इस लड़ाई में हम सबको एक साथ चलना चाहिए। पिछले 6000 साल से अगर इस देश में किसी का शोषण हुआ है तो वे आदिवासी हैं। उन्हें मैदानों से खदेड़कर जंगलों में धकेल दिया गया और उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया गया। लेकिन अब जब भारत अपने इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है तो हमें अफसरों की समानता मिलनी चाहिए।
उसके बाद संविधान सभा ने आदिवासियों की समस्या को स्वीकार करते हुए 400 आदिवासी समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया, जो आबादी की करीब 7% थी। उन्हें नौकरियों और विधायिका में 7.5% आरक्षण प्रदान किया गया। 20 मार्च 1970 को उन्होंने दिल्ली में जयपाल सिंह का निधन हो गया। वरुण आरोन क्रिकेट। भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी वरुण आरोन इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली डेयर डेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं। डेनिस लिली की आंखों का नूर रहे वरुण आरोन का जन्म 29 अक्टूबर 1989 को जमशेदपुर में हुआ। पेस अकादमी ने उनके गेंदबाजी हुनर को निखारा। ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए इमरजेंसी प्लेयर्स टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में 89 रन देकर 6 विकेट करके चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इससे पहले वे घरेलू क्रिकेट में प्रथम श्रेणी के केवल 11 मैचों में 17.47 की औसत से 23 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। 11 T20 मैचों में 29.50 की औसत से 8 विकेट लेने वाले वरुण ने रणजी ट्रॉफी के पिछले सत्र में झारखंड के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 विकेट हासिल किए थे। विजय हजारे ट्रॉफी में 9 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज ने एक गेंद में 153 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दे डाली थी। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज वरुण आरोन ने बतौर क्रिकेट खिलाड़ी अपना करियर अंडर 19 क्रिकेट से आरंभ किया। इसके बाद वे झारखंड रणजी टीम के लिए खेलने लगे। उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध अक्टूबर 2011 में खेला और इसके अगले महीने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत कर दी। बॉलिंग में एंडी रॉबर्ट्स को आदर्श मानकर बड़े हुए वरुण आरोन ने 2010-11 रणजी ट्रॉफी में 13 विकेट लिए और 153.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंदबाजी की। अरुणा मिश्रा बॉक्सर। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अरुणा मिश्रा झारखंड की एक खेल राजधानी कहलाने वाले शहर जमशेदपुर की रहने वाली है। अरुणा के पिता के मिश्रा टाटा स्टील में खेल विभाग में कार्यरत थे और अपने बच्चों के भीतर की खेल प्रतिभा को उन्होंने बचपन से ही पहचान लिया था। उन्हें शुरू से ही घर में खेल का माहौल दिया। तब लड़कियों को भी लेकर खेल के मामले में समाज का माहौल बहुत उत्साहजनक नहीं था। लेकिन अरुणा के पिता ने कभी इस मामले में समाज की परवाह नहीं की और अपनी लड़कियों को खेल के मैदान में उतार दिया। अरुणा की मां उर्मिला मिश्रा की आंखें अरुणा के दिवंगत पिता को याद करते भर उठती है, क्योंकि अरुणा के पिता का ही सपना था कि उनकी बेटी इस ऊंचाई पर पहुंचे। अरुणा के पिता की ही बदौलत अरुणा को बचपन से खेल का माहौल मिला, जिसने अरुणा को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। अरुणा की उपलब्धियां। राष्ट्रीय स्तर पर अरुणा ने अब तक 27 गोल्ड हासिल किए हैं। अरुणा सन 2003 से लेकर सन 2013 के बीच लगातार कई सालों तक राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी है। नेशनल गेम्स की बात करें तो फरवरी 2015 का गोल्ड अरुणा का चौथा गोल्ड था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी अरुणा का शौर्य देश ने देखा है। सन 2003 के एशियन बॉक्सिंग में अरुणा मिश्रा ने गोल्ड जीतकर अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग में अपनी धाकड़ उपस्थिति दर्ज कराई थी। उसके बाद सन 2005 में फिर एशियन बॉक्सिंग में सिल्वर जीता। सन 2007 में वर्ल्ड गेम्स में कांस्य पदक जीता। सन 2009 में ऑस्ट्रेलिया में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग में अरुणा ने गोल्ड जीतकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। फिर सन 2011 में आया वर्ल्ड पुलिस गेम्स में खेलने का मौका और अरुणा ने उन्हें नहीं गंवाया और फिर गोल्ड पर पंच मारा।
11 11 बार की राष्ट्रीय चैंपियन अरुणा एशिया और विश्व स्तर पर गोल्ड, ब्रांज और सिल्वर मेडलों की बौछार अपने देश के लिए कर चुकी है। 2 बेटियों की मां अरुणा ने शादी और बच्चों की मां बनने के बाद भी अपना विजय अभियान जारी रखा है। इस साल 2015 केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेल की 17 केजी मुक्केबाजी में स्वर्ण जीत चुकी है। परिवार में और भी खिलाड़ी अरुणा की बहन तरुण भारतीय पुलिस बॉक्सिंग टीम की पहली कोच है। वहीं बड़ी बहन रीना भी खिलाड़ी रह चुकी है। अरुणा के हर संघर्ष में उनके पति शिशिर झा ने उनका साथ दिया है। अरुणा से जुड़ी रोचक बातें। आज यहाँ नारी सशक्तिकरण की बातें होती है और छेड़खानी को लेकर कानून कड़े किए जा रहे हैं। वहीं अरुणा मिश्रा इस दिशा में शुरू से ही काफ़ी जागरूक थी और अपनी मदद खुद करती थी। अरुणा जब युवावस्था में थी तब बुलेट चलाती थी और मनचले उन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर कुछ कमेंट किया तो अरुणा उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। बॉक्सिंग की वजह से बदमाश किस्म के लड़के उनसे डरते रहते थे और इस तरह आत्मरक्षा का ये एक बहुत बड़ा हथियार अरुणा के जीवन में सालों पहले जुड़ गया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अरुणा स्कूल के दिनों में हैंडबॉल और एथलेटिक्स की ज़बरदस्त खिलाड़ी थी। शादी होने और फिर 2 बच्चियों की मां बनने के बाद भी अरुणा की जीत का सिलसिला थमा नहीं। पति का मिला भरपूर सहयोग। पति शिशिर कुमार झा का भरपूर सहयोग मिला और यही वजह है कि अरुणा आने वाले दिनों में ओलंपिक जीतने का सपना देखती है। बेटियां मीनाक्षी और सोनाक्षी भी बड़ी होकर बॉक्सर बनने का सपना देख रही है। अरुणा मिश्रा जमशेदपुर के बिरसा नगर में एक खुले मैदान में बिरसा बॉक्सिंग सेंटर चलाती है, जहां गरीब प्रतिभावान बच्चों का मुफ्त में वे बॉक्सिंग का प्रशिक्षण देती है। पिछले कुछ सालों में यहाँ के कई बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न जूनियर प्रतियोगिताओं में अनगिनत मेडल जीते हैं और ये सिलसिला जारी है। अरुणा इस बात की कोशिश में जुटी है कि उनके सेंटर को सरकारी मदद मिले, ताकि झारखंड की खेल प्रतिभाओं को वे संवारने में अपना योगदान भली भांति दे पाए। यदि आपको ये अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ वॉच।